अब थोड़ा सा मूल विषयों पे आ जाते हैं कि इस्कॉन शिव जी को भगवान क्यों नहीं मानता है। मतलब अच्छा। अब मैं इसको क्लियर कर दूं कि हाँ, शिव बोलिए। जी को भगवान नहीं मानता है और दूसरी तरफ कृष्ण और क्राइस्ट को, कृष्ण यहोवा को, कृष्ण और अल्लाह को एक करता है और शिव जी को भगवान नहीं मानता है। तो सबसे पहले तो इस संबंध में एक युक्ति दी जाती है। जिस प्रकार दूध से दही बनता है उसी प्रकार, जिस प्रकार दूध से दही बन सकता है पर दही से दूध नहीं, उसी प्रकार क्या कहते हैं, शिव श्री कृष्ण से शिव तो बन सकते हैं मगर शिव जी से वापस कृष्ण नहीं बन सकते। तो क्या ये युक्ति आपको सही लगती है? तो ये जो श्लोक है ये ब्रह्म संहिता का श्लोक, और इसका जो तात्पर्य है वो हमारे महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो गौड़ीय परंपरा के एक महान आचार्य हुए, तो उन्होंने इस श्लोक का जो सारार्थदर्शिनी जो टीका हुआ है, मतलब उन्होंने जो लिखा है, उन श्लोक में वो उन्होंने इस श्लोक का बहुत बड़ा करके इनका जो व्याख्यान किया है। और अक्सर हम लोग जो मतलब कि ये श्लोक का जैसा अर्थ हम समझते हैं वैसा उन टीका में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, बोलिए। कृष्ण भगवान में और शिव जी में अंतर है, और अंतर कैसे बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान तो शिव बन सकते हैं और शिव जी जो है कृष्ण नहीं बन सकते। अब आप मुझे बता दीजिए, शिव जी कृष्ण बन सकते हैं एज इट इज, जो वाकई में कृष्ण हैं परम तत्व, कि नहीं बन सकते? बस ये बताइए। कृष्ण भी शिव जी नहीं बन सकते, ठीक है, और शिव जी भी कभी कृष्ण नहीं बन सकते। यही, हाँ, यही तो सिद्धांत है। आप देखिए वहां पर क्या कहा गया है, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा, मतलब जैसे कि दूध के साथ आप अम्ल का जोड़ दे तो वो एक जो दही में वो रूपांतरित हो जाता है। लेकिन भगवान में क्या विकार आ सकता है? क्या कृष्ण में क्या कोई माया का कोई विकार आ गया और वो शिव जी बन गए? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप बोलिए, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं है। इसीलिए तो व्यवहार की सारी घटनाएं माया मात्र है, प्रपंच मात्र हैं। और क्यों अद्वैत? इसीलिए ईश्वर को सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाधार सिद्ध करने के लिए फिर ये मानना पड़ेगा कि भाई ये जो संसार है, जितना भी व्यवहार जगत है, ये माया मात्र है। ये बात होती। खैर, अच्छा, अब ये आपने मेरे से पूछा था तो मैंने अपनी चीजें बता दी। अब मैं वापस उस पे आता हूँ जो विशेष मुद्दा चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि इस्कॉन के कई सारे प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जो ये जो श्लोक है दूध दही वाला, इसकी हिंदी करते हुए यही बोलते हैं कि शिव और कृष्ण में वैसा ही भेद है जैसा कि दूध और दही में। दूध तो दही बन सकता है पर दही दूध नहीं बन सकता। तो हाँ, अब आप बताइए कि जो ऑथेंटिक लोग हैं वो श्लोक का जो अर्थ दे रहे हैं कि इस श्लोक का यही अर्थ है कि शिव तो, कृष्ण तो शिव बन सकते हैं पर शिव जी कृष्ण नहीं बन सकते, यही ये अर्थ सही है या ये अर्थ गलत है? हाँ, हाँ, आप मुझे बता दी, हाँ, कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकाश है वो है बलदेव, और उन बलदेव से आते हैं जो संकर्षण, उन संकर्षण के जो प्रकाश है उसे कहते हैं कि आगे जो वो रुद्र कहते हैं। और हाँ, और श्री भगवान के जो अंश के रूप में जो मतलब कि जिनको हम सदाशिव कहते हैं, वो साक्षात विष्णु तत्व है। मतलब वो जो सदाशिव जो अपराकित कैलाश धाम में है वो तो स्वयं ही विष्णु है, और वही इस अवतार में श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के रूप में आए हैं, जिसको इस्कॉन भी पूजा करता है और उनके चरणों में तुलसी पत्र भी अर्पण करता है। तो वो कौन है? स्वयं सदाशिव है। तो इस्कॉन सदाशिव के चरण में तुलसी पत्र अर्पण कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इस्कॉन के आप किसी भी आप मंदिर में जाइए और आप जिज्ञासा कीजिए कि ये जो अद्वैत आचार्य है ये कौन है, तो आपको इसका उत्तर आपको ही मिल जाएगा। अद्वैत आचार्य ये हमारे जो गौड़ीय परंपरा के अनुसार कोई वैष्णव यदि शिवरात्रि यदि पालन नहीं करता तो उसे वैष्णव नहीं माना जाता। प्लीज आप मुझे उस मंत्र का, वो श्लोक का अर्थ, आप श्लोक का अर्थ बताइए मुझे।
हाँ हाँ तो वैसे तो मैं तो पहले ही अभी तक तो आपने बता जो दिया ना। अभी तक हाँ तो अभी तक आपने जो कहा है उसका मतलब ये है कि जो सदाशिव है और विष्णु है वो एक ही है। ऑब्वियसली हाँ, सदाशिव विष्णु है, ये तो हाँ, ये तो शास्त्र का ये तो कोटेशन है। ठीक है। आप ठीक किसी है, भी अब इस्कॉन बताइए। भक्तों को आप अरे भैया, आप अपना अमोघलीला दूध प्रभु दही का का अर्थ ये तो बताइए। हाँ हाँ, दूध दही का अर्थ अमोघलीला बताइए प्रभु मेरे का भाई। भाई अमोघलीला साहब प्रभु का दूध, तो वीडियो अरे है, मेरे वो मैं भाई आपको दूध अभी दूध सेंड कर। दूध दही का अर्थ बताओ। हाँ हाँ, दूध और दही, अच्छा अच्छा। तो दूध जो है वो है मूल सारभूत वस्तु। वस्तुतः दूध और दही में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः दूध और दही में कोई अंतर नहीं है। किसका अंतर है? केवल गुण का। मतलब वो गुणगत जो भेद है वो उसी को मतलब कह रहे हैं। गुणगत जो भेद भेद, है ना, मतलब भगवान के भेद है एक ना, एक स्वरूप का जो गुण का जो भेद होता है, सत्व भेद गुण, है ना, रजोगुण। भेद है हाँ, ना। भेद है हाँ भी ठीक और है। अभेद है। अभेद क्या क्यों? है? हाँ, अभेद अभेद ही है कि वो सिर्फ भगवान से अभिन्न है और वो चिन्मय है। मतलब शिव जी कोई ऐसा कोई वो जो मानने वाला कोई देव देवी ऐसा नहीं है। मतलब कि वो जन्म मृत्यु के अधीन है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये इस्कॉन भी ये मानता है कि शिव जी कोई मैं ये पूछ रहा हूँ अभेद क्या तो है? गुरु जी ये है अभेद, अपराकित तत्व। अभेद का मतलब होता है जहां पर भेद ना हो। अच्छा, तो अचिंत्य भेदाभेद ये कहाँ से आ गया? ये तो महाप्रभु ने दिया है ना। ये तो आप बताओ अच्छा ना अच्छा, मुझे। हाँ, अचिंत्य भेदाभेद तत्व का वर्णन ये जो पहले दिया इसका जो मतलब भाई इस अचिंत्य भेदाभेद आप तत्व मुझे दर्शन आप के ये श्रील मैं आपको बलभूषण बता है। रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, ये बताओ, अगर इस तरीके से देखेंगे कि उनमें भेद है भी और नहीं भी, ठीक है, हाँ हाँ, तो है भी यही, और नहीं भी वाली बात, है भी और हाँ नहीं भी वाली बात अगर है कि यही, शिव जी में और कृष्ण जी में भेद है भी और नहीं भी। अब भेद हाँ है क्यों? भेद है क्यों? क्योंकि उनमें वो सारे गुण नहीं है जो सारे गुण कृष्ण जी में है। ठीक है, यही बात है ना? नहीं, वो जो है हाँ, गुणावतार है, मतलब कि अवतार होता है और एक होता है अवतारी। तो सारे गुण है हाँ, उसमें, शिव जी में सारे गुण हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने अपने जो षट संदर्भ के अंतर यही कहा है कि विष्णु जी में 60 गुण है और और यानी कि सारे मतलब गुण नहीं है ना यार, तो आप लोग पता नहीं क्यों देर करते हो। सारे गुण नहीं है। और शिव जी में हाँ जो 55 गुण होते हैं और श्री कृष्ण में 64 गुणावली होती है। मैंने ये क्या श्रील पूछा जीव था आपसे? गोस्वामी का। मैंने क्या पूछा है? मैंने आपसे क्या हाँ तो पूछा, सारे गुण हैं कि नहीं? हाँ, ये बोल रहा हूँ कि ये इसको नहीं बता रहा है, ये श्रील जीव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा सारे गुण हैं कि नहीं? नहीं है, और ये श्रील जीव नहीं गोस्वामी है। पाद ने नहीं बोला है। ये ये एक अलग विषय है कि ये आपके पूर्वाचार्य बोल रहे हैं कि इस्कॉन बोल रहा है। जब आपकी बात हो रही है तो आपको अपनी बात को सही सिद्ध करना है। सारे अच्छा गुण अच्छा, नहीं है। हाँ हाँ, नहीं सारे है, गुण नहीं है। शिव नहीं जी है। आए कहाँ से हैं? शिव जी आए तो वो तो भगवान से ही है, और हम भी भगवान से आए ही है। भगवान। हाँ, ठीक है, तो पूर्ण से जब कोई चीज निकलती है तो पूर्ण होती है ना? पूर्णा होती है लेकिन वो हम्म। पूर्णता का प्रकाश नहीं करते हैं, यही तो है मजा। मतलब क्या? उनके अंदर सब तो है लेकिन वो मतलब कि उनके जो स्वरूप का एक संभ्रम होता है, उस संभ्रम को बजाय रखने के लिए उन्होंने ये गुण उन्होंने प्रकट किया है। देखिए, यानी कि वो भी यानी माया कि के परे एक ही। एक मैं समझ रहा हूं, एक मिनट। यानी कि कृष्ण से जब शिव आए तो शिव जी पूर्ण है, बस हाँ, वो पूर्ण तो दिखा नहीं रहे पूर्ण, दिखा नहीं हाँ हाँ रही है मैं पूर्ण, है ना? हाँ यानी हाँ, तत्व से वो वही है, यानी तत्व से वो कृष्ण ही है। वो है कृष्ण तत्व और यह है विष्णु तत्व और यह है शिव तत्व। मैंने पूछा तत्व से वो पूर्ण है कि नहीं, वो दिखा नहीं रहे, मगर वास्तविकता में वो पूर्ण है कि नहीं? हाँ, वास्तविकता में पूर्ण का सभी अंश ही पूर्ण बनेगा। ये तो ईशोपनिषद का वाक्य है। ये यानी हाँ, कि यानी कि तत्व से शिवजी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तत्वगत दिख से नहीं, वो तो विष्णु तत्व है। क्योंकि हाँ, आप अरे देखिए तत्व का, विष्णु तत्व का तत्व में मतलब ही क्या होता है? सिर्फ
हाँ जो अंतिम सत्य है ना, वो उस तत्व की बात कर रहा हूं, अंतिम सत्य जिसके बाद और कुछ बाकी नहीं रह जाता है, हाँ उस तत्व की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो जी भी तो, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है। मैंने पूछा शिव जी और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है। हाँ, ये अभेद के दृष्टिकोण है। मैं पूछ रहा हाँ, हूं तत्व से, कोई तत्व से कृष्ण भगवान और शिव भगवान में कोई भेद नहीं है ना? तत्व के दृष्टि से नहीं है वैसे, लेकिन गुण के दृष्टि से है। अरे वो तो यहाँ लीला में है ना, फिर वो दिखा नहीं रहे उनके अंदर गुण है, उनके अंदर भी है गुण, मगर वो दिखा नहीं रहे। आपने ही कहा ना प्रकाशित नहीं करते, होता सब कुछ है कि होता ही नहीं है। हेलो, हाँ हाँ, आप मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलूँ बोलूँ, हाँ। तो हाँ, तो भगवान से मतलब कि जो जो पूर्ण तत्व है, उनसे जो कुछ भी निकलता है वो सब भी पूर्ण है, लेकिन वो तत्वगत रूप में मतलब कि सेम है। और जो गुणगत रूप में वो अभेद है। मतलब जो भगवान का क्वालिटी है, और उनसे सृष्ट जो कुछ भी है सबका क्वालिटी तो सेम है, लेकिन वो जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है। यानी कि शिव जी उनसे निकले हैं तो वो पूर्ण है कि नहीं हर तरह से? हाँ, क्वालिटेटिवली है, यही तो है भेदाभेद। मैं पूछ लेकिन रहा हूं क्वांटिटिवली, मैं पूछ रहा हूं क्वांटिटिवली कमी है? हाँ, क्वांटिटेटिवली वो दिखाते हैं कि वो जो, हाँ जो कमी है, लेकिन दिखाते एक्चुअली हैं, तो वो नहीं दिखाते है। हैं। एक्चुअली कमी नहीं है पर वो दिखाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए, मतलब उनमें कमी देखना माया मात्र है, उनकी लीला कमी मात्र है देखना वो। माय मात्र, देखिए कमी हाँ देखना माय मात्र नहीं है। उन्होंने हाँ, मुझे नहीं, उन्होंने अपने आप को ऐसा ही प्रकाश कर रहा है हमारे सामने। ठीक है, तो मगर वो इसको हम तत्व माया से नहीं हैं, कहते, ये मगर तो वो सत्व। तत्व से हैं। हाँ बोलिए। मगर तत्व से वो पूर्ण है ना? हाँ, तत्व से तो सभी पूर्ण है। तो पूर्णम उनके इदम अंदर पूर्ण। सारे, तो उनके अंदर जितने भी गुण हैं सारे गुण हैं। लेकिन वो, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब, क्वांटिटेटिवली। अब जरा मुझे बोल लेने दीजिए, ठीक है? ईश्वर सर्वव्यापक है? हाँ हाँ, भगवान है सर्वव्यापक है। है हाँ, ठीक हाँ है। मगर भगवान अपने आप को एक कुरुक्षेत्र में खड़ा दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? हाँ, वो हमें दिख रहे हैं, एक मिनट लेकिन भाई साहब, दिख रहे हैं, अंतर्मंडल में भी है एक वो। मिनट, एक मिनट, फिर भी हम ये मान रहे हैं सर्वव्यापक है, जबकि वो हमें दिखा रहे हैं मैं रथ में खड़ा हुआ हूं सारथी बन के। ईशोपनिषद में, हाँ, ईशोपनिषद में ऐसा लिखा है मैं कि मैं भगवान, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि श्री कृष्ण भगवान किसी एक देश काल सर्वव्यापक है। परिस्थिति में हमें दिख रहे हैं, फिर भी हम ये कह रहे हैं स्पष्ट कि ये सर्वव्यापक हैं तत्व से, हाँ, क्योंकि हम सर्वव्यापक। जानते हैं उसी तरीके से भगवान भगवान युगपत शिव रह में, सकता है, यही तो भगवान उसी, का जो। तो मैं पूछ रहा हूं उसी प्रकार से भगवान शिव हमको, आपकी जानकारी के अनुसार या आपकी थ्योरी के अनुसार, भगवान शिव हमको कुछ कम गुणों से परिपूर्ण अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, यह है सेवक का भाव, हाँ सेवक का भाव, हाँ ठीक है। हाँ, सेवक का भाव। तो हाँ, मगर वो वो तत्व देखा। से, मगर वो तत्व से पूर्ण है, हाँ, तत्व जैसे से तो कृष्ण हम भी पूर्ण भगवान। है। वो अभी बात करेंगे भाई साहब, वो अभी बात करेंगे, ठीक है? अभी बात चल रही शिव जी की, कि जैसे भगवान कृष्ण कहीं पर कुरुक्षेत्र में महाभारत के रण में दिखाई दे रहे हैं किसी एक स्थान पर सारथी बन के बैठे हुए, फिर भी वो सर्वत्र व्याप्त है ना? हम्म, हाँ है ना सर्वव्यापी? हाँ, हाँ, अव्यक्त तो के रूप हम में, उनको, अव्यक्त के रूप में। हाँ, तो इसी तरीके फिर तो हम श्री कृष्ण भगवान को सारथी बने बैठा देखकर ये नहीं मान लेते कि ये जो सारथी हैं, हम कहते हैं हाँ, कि नहीं, तत्व से सर्वव्यापक है, पूर्ण है। तत्व ठीक से, है, हाँ है। तो हाँ है। इसी तरीके से आपकी थ्योरी के अनुसार शिव जी जो है अपने आप को थोड़े कम गुणों वाला प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम लीला में ये मान लेंगे, व्यवहार सेवक में ये भाव, मान हाँ लेंगे, सेवक भाव। लीला, तो हम लीला में ये मान लेंगे कि शिव जी जो है कम गुणों वाले हैं,
क्योंकि वो अपने आप को ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्यवहार में हमने ये मान लिया जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं, मगर तत्व से वो वही है, तत्व से शिवजी पूर्ण है, तत्व से उनके अंदर कोई अभाव नहीं है, नहीं कोई अभाव नहीं, तत्व से शिव और कृष्ण एक ही हैं। आवाज चली गई क्या आपकी? हाँ हाँ, इसी को तो अभेद कहते हैं ना। मैंने कहा तत्व से शिव और कृष्ण एक हैं। हाँ ऑब्वियसली एक है। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, आप बोल दीजिए, तत्व से शिव और कृष्ण एक हैं। एक है, शिव और कृष्ण एक है, मैंने बोल दिया। हाँ ठीक हाँ, है। तत्व से। अब आप मुझे इस्कॉन की किस प्रामाणिक पुस्तक में ये बात लिखी हुई है बता दीजिए। हाँ शिव और हाँ, ये थोड़ा मुझे क्लियर करने दीजिए कि शिव और कृष्ण एक है। ये जो हमारे जो 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 गौड़ी आचार्य है, उनके लिखे हुए जो ग्रंथ है वो मुझे इस्कॉन से दिक्कत है, मुझे इस्कॉन से आप बताइए कहाँ लिखा है। आप जो भक्ति वेदांत जो जो लाइब्रेरी है वहां पर आप जाके आप स्वयं ऐसा मुझे जीबीसी के द्वारा छापी जाने वाली किताबें बताइए कहाँ लिखा है। क्या लिखा है कि वही शिव और कृष्ण एक है। हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं आपको श्रीमद् भागवतम से आपको दिखा सकता हूँ, और वो इस्कॉन के ही है, इस्कॉन के ठीक है, वेबसाइट से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, बताइए बताइए। हाँ तो कौन सा? हाँ तो मैं क्या आउट हो सकता हूँ अभी थोड़ा? आप मुझे बताइए, मेरे पास वो है, श्रीमद् भागवतम है। अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ा सर्च करके मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो मैंने एक तो बाद में आ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको दे रहा हूँ वो भी मतलब कि मेरे पास वो ग्रंथ तो अभी तो नहीं है ऑफलाइन में, तो मैं आपको जो ऑनलाइन है मैं वहीं से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसा मैं, जाइए। ठीक है। जय श्री राम। हाँ हाँ तो हाँ, अब मैं बोलना, हाँ आपके जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं वहाँ पर जो इस्कॉन डिजायर ट्री का जो एक लिखा है, मतलब वो इस्कॉन के ही भक्त के द्वारा दिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं अपने। मैं उसका लिंक भी शेयर किया है, और उसका जो मैं पॉइंट आउट भी किया है। दे लॉर्ड शिवा एक्चुअली नॉट डिफरेंट देन कृष्ण। मैं आपसे एक बार और क्लियर कर लूं, शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है तत्व से, वास्तविक जो रियलिटी है, रियलिटी में शास्त्रों में कहा गया है कि, हाँ मैं पहले बोल लूं, ये शास्त्र का श्लोक है कि जो व्यक्ति भगवान नारायण के साथ भगवान रुद्र और ब्रह्मा को समान मानता है, वो एक पाषंडी है। तो ये पूर्ण रूप से तो ये नहीं है, लेकिन अभेद भी है और भेद भी है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए बात ऐसी है शास्त्र का कि श्लोक है ना, अगर सपाषंडी बात भवेत् ऐसी ध्रुवम, यस्तु बात नारायणो ऐसी है तो ऐसा करके श्लोक है। बात ऐसी है कि अगर हमने कहा कि तत्व से भगवान शिव में और विष्णु में कोई भेद नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा कि शास्त्र का एक वचन है कि शिव और विष्णु को एक कोई मानता है, तो शिव वो को नहीं, पाखंडी है। ब्रह्मा और बाकी सब देवता को। मैं आपको क्या वो श्लोक दूं अभी? भाई साहब, मुझे मेरी बात आप करने देंगे कि नहीं करने देंगे? अच्छा अच्छा, बोल लीजिए। आपने कहा तत्व से शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो इस बात को हम माने कि ना माने? अभेद है और भेद भी है, इसको हमें मानना पड़ेगा। मैंने कहा इस बात को माने कि ना पूर्ण रूप माने, से तो क्या है ये? पूर्ण रूप से तो अभेद भी नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से तो एक भी नहीं है, लेकिन एक है भी। मैं बता रहा हूं क्या है। ऐसा है कि व्यवहार की दृष्टि से राम जी कौशल्या माता से जन्म लेते हैं, और तत्व की दृष्टि से वो उसे प्रकट होते हैं, जन्म नहीं हाँ लेते। हाँ तो हमें हाँ तत्व से ये मानना पड़ेगा, तत्व से हमें मानना पड़ेगा कि शिव और विष्णु एक हैं। और व्यवहार से आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक श्लोक है जिसमें कि उनको व्यवहार में शिव और विष्णु को अभेद मानने वाले हाँ हाँ पाखंडी है, ठीक है। हाँ
हाँ ये श्लोक तत्व है। से हाँ तत्व से शिव और विष्णु में रियलिटी में जो वास्तविक जो अंतिम रियलिटी है ट्रुथ, हाँ उसमें शिव हाँ और वो तो कृष्ण है। में कोई भेद नहीं है। और जो नहीं ये संसार भौतिक दृष्टि है, इसमें आपके पास एक श्लोक है जिसके कारण आप ये मानने के लिए वो है कि व्यवहार में हम शिव और विष्णु में भेद मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब केवल शास्त्र का ही एक शास्त्र, वो शास्त्र ने जो चिन्हित किया है आपके अनुसार, जो आपने शास्त्रों का अर्थ किया है उसके अनुसार शिव और विष्णु मैं में क्या भेद श्लोक। मानना। हाँ मैंने मांगा है क्या आपसे? ठीक जब मैं मांगूंगा तब दे दीजिएगा ना भाई। ठीक है। मैंने जो मांगा था आपने दिया, मैंने लिया। हम्म, आप जितनी बार मैं बोलता हूँ बीच बीच में मैं श्लोक दूं, मैं श्लोक दूं। ठीक है आप बोलिए। तो व्यवहार में आप ना मानने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि आपको शास्त्र का एक वचन प्राप्त है जिसमें कि इनको अभेद मानने वाले पाखंड, कुल मिलाकर के शास्त्र के एक वाक्य के कारण जो है आप मान रहे हैं, बाकी तत्व से आप भी शिव और कृष्ण को एक मानते हैं। हाँ ये तो, हाँ ये तो है, ये तो वास्तव है। यानी यानी कि तत्व से शिव जी कोई अलग से दूसरा तत्व नहीं है, कृष्ण ही है। हाँ कृष्ण का प्रकाश है, कृष्ण का प्रकाश, और कृष्ण में अंतर कोई यार, अंतर नहीं अंतर है है कि, मैं इस पूछ रहा हूं अंतर है कि नहीं जरा सा भी? ये प्रकाश। प्रकाश जब आप हाँ प्रकाश जरा सा लाओगे अंतर तो तो है। अंतर, हाँ अंतर है। हाँ जरा सा तत्व से कह अंतर है। रहा हूं, तत्व से कह रहा हाँ हूं, तत्व से, जरा सा तो अंतर है। तत्व से वो कह जरा रहा हूं, हाँ तत्व से कह रहा हूं। हाँ जरा सा तो अंतर है। यानी तत्व से भी अंतर है। जरा सा है। अरे जरा सा है ना भाई। हाँ हाँ पता नहीं क्यों आप लोग अपनी फिलॉसफी को स्वीकार करने में भी डरते हो यार। अच्छा ठीक है, आप अपना, आप अपना बोलो, बोलो। शर्म आती है क्या जो चीजें गुरुओं ने सिखाई है, जिनको आप गुरु कहते हो, वो बातें एज इट इज बोलने में? नहीं, जब आप आप अपना अपनी बोलिए ना। चीजों को जब आप अपनी चीजों को, अपनी मान्यताओं को एज इट इज बोलोगे नहीं तो हम बात किस पे करेंगे बताइए? जब मेरी बारी आई थी मैंने फट से बोला, भले ही आप बाद में कटाक्ष कर दो, मैंने फट से बोला ना। ठीक है, आप अपना बोलिए, बोलिए। एक 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 फ्लो में आप चर्चा करने की वो नियत रखते ही नहीं हो कि भाई हम सत्य की खोज करने बैठे हैं। ऐसे बोलो, ऐसा उसमें दिमाग लगाओ कहीं हमारी पटकनी ना हो जाए, ये ध्यान है। नहीं आप बोलिए। भाई जो आपको बताया आपके गुरुओं ने, जो आपने पढ़ा है, जो आप मानते हो, जो आप जानते उसको बोलो ना यार डंके की चोट पे। वो गलत है सही है बाद में सिद्ध होगा वो। उसी को अभी कह रहे थे तत्व से भेद नहीं है, अब कह रहे हो नहीं जरा है। सा है। अब मैं बार बार कह रहा हूं तत्व से भी भेद है। हाँ तत्व से भेद है, तत्व से तत्व भेद से है। नहीं है, लेकिन वो जरा सा है, वो हमें दिखाई दे रहा है, वो हमें अरे दिखाई यार दे रहा है, लेकिन ठीक है, वास्तविक में ठीक वो है, नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारा वास्तविक हो में। गया। आप जाइए, अब हो गया, ठीक है। नहीं जय श्री नहीं राम, अच्छा लगा आपकी बात करें। जय श्री राम। सही बात है भैया। इसने पहले बोला था कि कोई भेद नहीं है, फिर उसके बाद मानने लगा जरा सा भेद है, जरा सा। मतलब वो खुद क्लियर नहीं कर पा रहा, खुद में इतना डाउट में है कि आखिर भेद है कि नहीं है। श्वेता सदर उपनिषद का वो वाक्य को माने कि नहीं माने। मतलब क्या है इनका ऐसा फिलोसफी, है, कुछ भी नहीं पता मुझे। तथागत जी, तथागत जी, आप समझ लीजिए, तत्व से अभेद है, तत्व से अद्वैत है, और व्यवहार में द्वैत है। यही तो हम भी मानते हैं जो आप मान रहे हो, यही हम मानते हैं। मगर क्या हुआ है कि आपको अवमानना करनी है शंकराचार्य की, अपना घरौंदा बसाना है आपको, नहीं मतलब जिसको आप मान रहे हो उस तंत्र को। तो इसलिए जरूरी है कि भैया हमको वो शब्द स्वीकार नहीं करना है, उसी शब्द को शब्दांतर से, शब्दांतर भेद से हम जो है उसी शब्द को दूसरे तरीके से स्वीकार करके कह देंगे हमारी फिलॉसफी तो द्वैत है।